देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिरियड़िए खगिणाए रुतारी ओहि सिर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिर्भम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, अहिंसा में विश्व धर्म की। या बोलो परम पूज मुंशी 108 अर्ज सागर जी महाराज के जय। भगवंतु वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण छाया में बैठकर हम सभी जिन देशना श्रवण कर उन भैया को बोल देना थोड़ा बंद रखें। माइक भी बंद रखें नीचे का और ये वाद्य घोष बंद करा दें। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का गर्भ कल्याणक का दिन था, जिसकी पूजा हमने की और थोड़ी देर में अब भगवान का जन्म कल्याणक होने वाला है। वास्तव में ये पंच कल्याणक महोत्सव किसके मनते हैं? कोई कौन सा जीव होता है जो इन पंच कल्याणक को प्राप्त होता है? क्या कोई आत्मा अलग से उत्पन्न होती है? भगवान बनने वाली आत्माएं अलग होती हैं। जैसे दो प्रकार के जगत में जीव पाए जाते हैं, एक भव्य जीव पाए जाते हैं, एक अभव्य जीव पाए जाते हैं। पता है आपको? जगत में संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक भव्य जीव हैं, दूसरे अभव्य जीव हैं। जो आगे जाके भगवान बनेंगे उनको कहते हैं भव्य, जो अपनी भगवत्ता प्रकट करेंगे, जो आगे जाके सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे किसी ना किसी पर्याय में, वो हैं भव्य। अब उन भव्य में भी दो भेद हैं, उन भव्य में भी दो भेद हैं। एक निकट भव्य जिन्हें कैसे आसन्न भव्य, और एक होते हैं दूरान दूर भव्य। निकट भव्य आसन भव्य मतलब इनकी पर्याय नियम से कभी ना कभी प्रकट होगी, पक्का है। और दूरान दूर भव्य, दूर दूर तक अब इनकी कभी कोई पर्याय प्रकट होने की जरूरत है ही नहीं, मतलब प्रकट होगी नहीं। भव्य भले हैं लेकिन अभव्य के समान ही है। एक तो अभव्य राशि हो गई जो कभी भगवान बनेगा ही नहीं, एक भव्य राशि है जो भगवान बनने की क्षमता है। उनमें भी दो भेद हैं, एक आसन भव्य निकट भव्य और एक दूरान दूर भव्य। जो निकट भव्य है वो किसी ना किसी पर्याय में नियम से भगवान बनेंगे, लेकिन जो दूरान दूर भव्य है वो किसी पर्याय में भगवान नहीं बनेंगे। तीन प्रकार की स्त्रियां होती हैं, तीन प्रकार की स्त्री होती हैं।
एक वो स्त्री जो कभी पुत्र को जन्म ही नहीं दे सकती, बांझ स्त्री जिसे कहते हैं। एक वो स्त्री जो कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, वो बांझ स्त्री। तो स्त्रियों के दो भेद किए आगम में, एक पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री और एक पुत्र को जन्म नहीं देने वाली स्त्री। एक भव्य एक अभव्य, समझ में आ रहा ना? पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री भव्य के समान, पुत्र को जन्म नहीं देने वाली स्त्री अभव्य के समान, बांझ स्त्री जिसके कभी गर्भ होगा ही नहीं, चाहे कितना भी। भाई इनको बोल के नहीं पा रहे आप लोग। जो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती, वो अभव्य स्त्री, अभव्य के समान। जो पुत्र को जन्म दे सकती है वो भव्य के समान। अब इसमें भी दो भेद हो गए। एक वो स्त्री जिसके पति का देहांत हो चुका है, जिसके पति का देहांत हो चुका है, सती पतिव्रता स्त्री, दूसरे पति को अब जिसने स्वीकार करना ही नहीं है, अब वो स्त्री कब पुत्र को जन्म देगी? कभी भी नहीं दे सकती, क्योंकि पति तो जा चुका है, पुनः पति का संयोग होगा नहीं, तो कभी पुत्र जन्म नहीं होगा। वो सदैव ही बांझ जैसी, मतलब बिना पुत्र, पुत्र विहीन ही रहेगी। तो उसे कहते हैं दूरान दुर्भव। अब ये माइक कर एक सही होता था भैया, माइक वाला है कि बैठा है क्या? चला गया। हाँ उससे बोलो, ध्यान से सुनो। तो जैसे सती पतिव्रता स्त्री, अब वो कभी भी पुरुष का संयोग नहीं होगा तो कभी भी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे दूरान दूर भव्य जो होते हैं उन्हें कभी भी संयोग मिलेंगे नहीं। है तो योग्यता उस स्त्री में, पुत्र उत्पत्ति की योग्यता तो है, लेकिन पति का ही ध्यान तो चुका है, तो अब वो कभी पुत्र उत्पन्न तो नहीं कर पाएगी। ऐसी दूरान दूर भव, उनके अंदर भगवान बनने की योग्यता तो है, लेकिन उन्हें कभी भी भगवान बनने के संयोग मिलेंगे नहीं। देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलेगा ही नहीं, सम्यक के निमित्त मिलेंगे ही नहीं। अब आते हैं भव, आसन भव, पुत्र वधु, पुत्र युक्त पत्नी, पुत्र जन्म से युक्त पत्नी, पति सहित जो पुत्र को जन्म दे सकती है, और पति भी जिसका है, तो किसी कोई 1 साल में पुत्र उत्पन्न हो जाता है, किसी के 2 में हो जाता है, किसी के 4 साल में, किसी के 7, 8 साल में पुत्र। लेकिन यदि योग्यता है, पति है, तो नियम से उनके पुत्र उत्पन्न हो ही जाता है। तो ऐसी जो भव्य हैं आसन भव्य, 1 भव में, 2 भव में, 10 भव में, 100 भव में, 1000 भव में, संख्यात भव में, असंख्यात भव में, नियम से कभी ना कभी किसी भव में मोक्ष नियम से जाना। तो जैसे जीवों के 2 भेद हैं, भव्य अभव्य, ऐसी कोई अलग से कोई जीव है जो भगवान बनता है और ये जीव भगवान नहीं बनता है। कि यही वाले जीव निश्चित फिक्स करें, सिर्फ एक जैन दर्शन है जहां फिक्सेशन नहीं है। एक जैन दर्शन है जहां पर फिक्स नहीं कैलाश कि यही व्यक्ति को ये काम मिलेगा। सभी दर्शनों में भगवान नियत है, सभी दर्शनों में धर्मचंद जी भगवान नियत हैं। जब भी जरूरत होगी पृथ्वी पर अज्ञान को नाश करने के लिए, अथवा जब जब वो धर्म की हानि, असुर बढ़े नीच अभिमानी, असुर बढ़ जाएंगे, नीच अभिमानी लोग जब बढ़ जाएंगे, धर्म की हानि होगी। तो सब दर्शनों में निश्चित किया गया है कि भगवान ऊपर वैकुंठ में बैठा हुआ है, स्वर्ग में बैठा हुआ है, वहां से अवतार लेकर जीवों का कल्याण करेगा। भगवान फिक्स है। आप चाहो हम भगवान बन जाए, नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान तो फिक्स है। वही आएगा, वही जन्म लेगा, वही कल्याण करेगा और वही वापस वैकुंठ चला जाएगा। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में भगवान नियत, भगवान बनने के बाद फिर भगवान वापस नहीं आते हैं। नई प्रत्येक जीव अपने पुरुषार्थ से 16 कारण भावनाओं को भाकर, कोई भी जीव निश्चित नहीं कि यही व्यक्ति 16 कारण भावना भाएगा तभी इसी को ही होगा। कोई भी व्यक्ति जो 16 कारण भावना भाएगा
केवली पाद केवली के केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जो भी 16 कारण भावनाएं भाएगा वह व्यक्ति भगवान बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। आपके बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी भगवान बन सकता है। इतने लोगों में से भाभी कोई भगवान हो सकता है पक्का। जिसे आप हीन देखते हो सकता है वो भगवान हो। एक बार एक व्यक्ति बाजार में एक कॉलोनी में सब्जी बेचा करता था। सब्जी बेचा करता था। एक महात्मा जी ऊपर से उसे, जो कि 5वीं मंजिल पर बैठे होते थे, नीचे देखते थे वो सब्जी बेच रहा है। और जो भी आता कोई भी उससे पूछता, भैया टमाटर क्या रेट है, भिंडी क्या रेट है, लौकी क्या रेट है, तो कोई भी रेट बताता तो कहता भगवान टमाटर इतने रुपए किलो, भगवान लौकी इतने रुपए किलो, भगवान तुरई इतने रुपए किलो। ऊपर देख रहा है वो, देखता सोचता है ये बड़ा व्यक्ति आया था, उसको भगवान बोला तो समझ में आया। अरे सम्मान के लिए बोल दिया होगा, पैसे वाला व्यक्ति है तो ये अपन भी बोलते हैं भगवान, तो ठीक है। लेकिन ये झाड़ू लगाने वाला जब उसके यहाँ दुकान पर ठेले पर सामान ले रहा था तब भी उसको भगवान बोल रहा था। एक सेठ आया, उसको भी उसने भगवान शब्द से संबोधित किया। एक झाड़ू लगाने वाला आया, उसको भी उसने भगवान शब्द से संबोधित किया। उससे रहा नहीं गया, वो अपने घर से ऊपर उतरकर नीचे आया। नीचे आकर उससे पूछता है, भाई तुमको ज्ञान नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम हर किसी को भगवान बोल रहे? अरे किसी बड़े व्यक्ति को बोलो, विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को बोलो तो समझ में आता है, पैसे वाले को बोलो तो समझ में आता है। तुम तो एक झाड़ू लगाने वाले को भी भगवान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। क्या झाड़ू लगाने वाला भगवान है क्या? तो व्यक्ति जो कहता है, भैया बात तो सत्य है, लेकिन मुझे पता नहीं है इनमें से भगवान कौन बनेगा। बात तो सत्य है, भगवान तो कोई अच्छा ही होगा, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होगा, लेकिन भैया कौन भगवान बनेगा? झाड़ू लगाने वाला बनेगा कि महलों में बैठने वाला बनेगा, ये मैं नहीं जानता हूं। मैं तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान देखता हूं, ना जाने कौन सा व्यक्ति भगवान देखता है। हम कसाय देखते हैं, हम पैसा देखते हैं, हम स्टेटस देखते हैं, उस हिसाब से लोगों से बात करते हैं। आप व्यक्ति का पैसा देखते हो, अधिक पैसा वाला है तो उसे अधिक सम्मान देते हो। कम पैसे वाला तो हाँ है, चलो इधर बैठ जाओ शांति से, जबकि आपको पता ही नहीं है जिसे आप धुतकार रहे हो, जिसे आप धुतकार रहे हो वो भाभी भगवान हो सकता है। आश्चर्य हुआ, जब भी प्रवचन करते थे तो कभी प्रकरण चलता था माता पिता के लिए, तो बोलते थे इन बच्चों को मत मारो, इन बच्चों को मत मारो, क्या पता कौन सा भाभी मुजराज निकल जाए। जिन बच्चों को आप डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, ना जाने कौन सा भाभी मुजराज निकल जाए। जब वो मुजराज बन जाएगा तो फिर आप उसे देखोगे, नमस्कार करोगे, तब याद आएगा हमने मारा था। ऐसी जब आप कसाय करते हो दूसरों से, दूसरों को नीचा दिखाते हो, दूसरों से ईर्ष्या करते हो, कभी समोषण, कभी किसी पर्याय में वहां गए और वो भगवान बन गया और आप उसी समोषण में गए, तब देखोगे जब वो भव बताएंगे ना तुम्हारे, भैया हम वही हैं जिसे तुम धुतकारते थे। आज जिसके समोषण तुम बैठे हो, हम वही हैं जिसे आप धुतकारते थे। इसलिए भैया सबके अंदर भगवान देखो। विडम्बना तो हमारे साथ क्या है, हम चींटी की रक्षा तो करते हैं। विडम्बना हमारे साथ कितनी, हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसक हैं। यदि कोई चींटी पानी में गिर जाए तो फटाक से आप उंगली डालोगे, ए भैया बचाओ बचाओ चींटी मर ना जाए। डालते ही नहीं डालते, दिख जाए तो कैसा करते हो? कोई मक्खी गिर जाए पानी में, चींटी गिर जाए पानी में, तो क्या करोगे?
क्या करते हो? बचाने का प्रयास करते हो। एक चींटी गिर जाती है, एक मक्खी गिर जाती है, तो आपका मन आकुल व्याकुल हो जाता है, उसे बचाने का प्रयास करते हो। लेकिन जिससे हम द्वेष करते हैं वो पूरा भी गिर जाए तो भी मन नहीं होता उसे उठा ले, और उल्टा ऐसा लगता है इसे धक्का देते हैं, पूरा डुबा और दे, मरे जा। ये हमारी अहिंसा है। हम चींटी में भगवान देख सकते हैं, चींटी में आत्मा देख सकते हैं, मक्खी में मच्छर में आत्मा देख सकते हैं, भगवान देख सकते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय इंसान में भगवान नहीं देख पाते। इतनी अंतरंग में कसाय भरी है हमारे अंदर, इतनी अंतरंग में कसाय भरी अंदर, ना तो हम किसी को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, ना किसी का यश देख सकते हैं, ना किसी का वैभव देख सकते हैं, ना किसी की प्रशंसा सुन सकते हैं। ये कान फट जाते हमारे जब कोई प्रशंसा दूसरे की करता है, तो आंखें अंधी हो जाती जब किसी का वैभव देखते हैं हम। इन आंखों से दूसरे का वैभव हमको सुहाता नहीं है, इन कानों से दूसरे की प्रशंसा सुहाती नहीं है, लेकिन जीव दया की बात जरूर करते हैं। पर विश्वास रखो, आप किसी से ईर्ष्या कर सकते हो, लेकिन आप किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। आप ईर्ष्या द्वेष कर सकते हो, लेकिन कभी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मानुसार ही फल मिलता है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कोई उसका हित नहीं करता। उपचार से हम कहते हैं उसने हमारा हित किया, उपचार से कहते हैं उसने हमारा अहित किया। वास्तव में हित अहित तो स्वयं के ही पुण्य पाप से होता है, लेकिन हमको निमित्त को दोष देने की आदत है, हमको निमित्त को दोष देने की आदत है, तो हम सारा दोष निमित्त पर मर देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरा बुरा किया, अमुक व्यक्ति ने मेरा अच्छा किया। वास्तव में वो व्यक्ति तुम्हारा अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता था। तुम्हारा ही स्वयं का कर्मोदय ना हो तो कोई भी आपका अच्छा या बुरा नहीं कर पाएगा। ये गर्व कल्याणक है। जो भव्य जीव था उसने अनेक पर्यायों में भगवान की बहुत भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, एक पर्याय ऐसी मिली जिसमें मुझे केवली का और सुत केवली का पादमूल मिल गया, चरण निष्ठा मिल गई। साक्षात तीर्थंकर की चरण निष्ठा में बैठा रहा और वहां पर उसने सम्यक दर्शन की आराधना की। 16 कारण भावनाओं की आदत, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील व्रत, अनतिचार, अभिक्षण, ज्ञान उपयोग, संवेव, शक्ति, त्याग, तपसी, साधु समाधि, भैया वृत्ति, अर्धत भक्ति, आचार्य भक्ति, भौष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक प्राणी, मान प्रभावना, प्रवचन, वात्सल्यवृत्ति, तीर्थ करतवस्य। इन 16 भावनाओं को उसने भाया। भावना भवनाशिनी, इसलिए कहा है भावना भवनाशिनी। ये भावनाएं हैं। आप किसी की विनय जाकर नहीं कर पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन अंतरंग में विनय की भावना होना भी आपको तीर्थंकर प्रीति का बंध का कारण बनती है। आप भैयावृत्ति कर पाओ नहीं कर पाओ, अशक्य हैं, असाध्य नहीं जा सकते, या नगर में साधु नहीं है, किसकी भैयावृत्ति करेंगे? यदि नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन उसके आपकी अंदर भावना भी यदि भैयावृत्ति की है तो भी आप तीर्थंकर प्रीति का बंध कर दो। आप सोचो, भैयावृत्ति तीर्थंकर प्रीति के बंध का कारण है। आप सोचते हो महाराज को पैर दबाने को शौक होगा, दबाने के, इसलिए महाराज जी बोलते हैं आओ भैयावृत्ति करवाओ। हमें कोई शौक नहीं है, ना तुम्हारे कोई पैर दुखते हैं, सही बता दें। वो तो एक परंपरा है, उसका निर्वाह कर रहे हैं। नहीं तो हमको तो और आनंद आता है, कोई आई नहीं तो बढ़िया शांति रहे। आके आधा घंटा और 1 घंटा बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता। दुनिया भर की बातें लोग करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कोई धार्मिक चर्चा तो करते नहीं है। कोई इसकी सुनाता है, कोई उसकी सुनाता है, कोई उसकी सुनाता है, सब अपने अपनी सुनाते हैं, तो समय ही बर्बाद होता है एक तरह से। हाथ पैर तो क्या दबना, कोई ठंडे हाथ लगा जाता है, कोई कैसे हाथ लगाता है, तो वो भैयावृत्ति तो छोड़ो, और ज्यादा कष्ट होता है। टेस्ट करते हैं हमारे ऊपर, टेस्ट ऐसे, महाराज जी ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना, अरे ठंडा लग रहा है। थोड़ी देर बाद फिर
अब अच्छा लग रहा है ना, अभी भी ठंडा लग रहा है, पूरा शरीर ठंडा कर जाते हैं, गर्म शरीर को हाथ लगा लगा के। अब काय की वैवृत्ति, तो वैवृत्ति तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक परंपरा चली जा रही है कि भाई चलो एक माध्यम है वैयावृत्ति, जिससे साधु से श्रावक जुड़ सकता है, निकट आता है, साधु के पास आता है। बाकी शेष समय में श्रावक दूरी रहता है साधु से। साधु भी श्रावक को दूरी रखते हैं, भैया दूर आओ, आशीर्वाद लो, जाओ, बस और कुछ काम नहीं, ज्यादा चिपका चिपकी नहीं। एक वैवृत्ति का ऐसा समय है, एक आहार का समय जहां पर श्रावक बहुत निकट रहता है साधु के, और एक वैवृत्ति का समय। इन दो समयों में श्रावक और साधु का जुड़ाव होता है, इसलिए दो कार्य जरूरी होते हैं, आहार और वैयावृत्ति। इसलिए उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए भगवान को आहार की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने तब भी आहार लिया। क्यों? नहीं तो भैया दान परंपरा खत्म हो जाएगी, आहार की परंपरा खत्म हो जाएगी। भगवान को पिछी कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती, तब भी भगवान पिछी कमंडल लेते हैं। ये परंपरा बनी रहे साधुओं को पिछी कर, नहीं तो लोग कहेंगे जब भगवान ने नहीं ली तो हम क्यों लें। इसी तरह ये वैवृत्ति एक परंपरा है कि भैया अभी स्वस्थ साधु नहीं कराएंगे तो फिर कोई अस्वस्थ साधु आएगा तो तुम लोग कहोगे अरे साधु वैवृत्ति नहीं करा, छोड़ो, उन्हें भी नहीं कर। तो एक तरह से भाव नहीं बनेंगे, इसलिए वैवृत्ति कराते हैं। तो वैयावृत्ति आपके लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, हमारे लिए नहीं है कि वैवृत्ति कराने से हमको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। वैवृत्ति कराने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, वैवृत्ति करने वाले को। आप सोचो कितना महत्व इस वैवृत्ति का, विनय का, प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष में तो आप गुरु की भक्ति करते ही हैं, लेकिन परोक्ष में भी कोई यदि उनकी बुराई करे और आप सुन रहे हो तो ये आपकी अभिनय हो रही है। प्रत्यक्ष में तो आप बुराई करते नहीं है, लेकिन परोक्ष में दूसरा कर रहा हो और आप बैठ के सुन रहे हैं, तब भी अभिनय है। यदि कभी कोई किसी की बुराई करता हो गुरु की और आप वहां बैठे हैं, तो या तो आप में सामर्थ्य से चुप करो, और नहीं है तो उठ के खुद चले जाओ। यह है विनय। हम अपने कानों से अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकते, हम अपने कानों से किसी भी गुरु की बुराई नहीं सुन सकते। आपको करना है आप करो, यदि उनको चुप कराने की सामर्थ्य तो चुप करा दो, और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं सामने वाले को चुप कराने की तो स्वयं उठ के आ जाओ। उस गोष्ठी में किंचित भी मत बैठो, क्योंकि विनय करना ये तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है। आप यदि किसी गुरु की बुराई नहीं सुनते, आप निमित्त बना रहे अपने आप के तीर्थंकर प्रकृति बंध की। यदि आप बुराई सुनते हैं तो आप निमित्त बना रहे नरक गति के बंध की। और ये आपके हाथ में। ये आचार्य भगवान ने कहा है भावना मात्र बहाना है, क्रिया रूप में तो बाद में होगा, पहले अंतरंग में भावना आना चाहिए। तो वहां समोषण में बैठे हुए जीव, वहां कोई सी वैवृत्ति नहीं चल रही, लेकिन तब भी वहां बैठ के वैवृत्ति भावना बहा रहे हैं। हे भगवान, जगत के सब जीव निरोगी हो, किसी जीव के लिए कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें। सही सभी संयमी जीवों का जीवन निर्विघ्न चलता रहे, इस तरह की जो भावना है, इस 16 कारण भावना जीव ने भाई, उन भावनाओं के प्रतिफल स्वरूप उसने तीर्थंकर प्रवृत्ति का कर्म का बंध किया। आचार्य कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। जब संपूर्ण जीवन का जितने भव उसने जीवन में धारण किए थे अभी तक, उन संपूर्ण भवों का जब फल, पुण्य का फल एकत्रित होता है, तब कहीं तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। इतनी महत्वपूर्ण प्रगति है तीर्थंकर प्रकृति, जिसके बंधने के बाद यदि जीव नरक में भी चला जाता है, वहां भी उसे स्पेशल सुविधा मिलती है। स्वर्ग में तो उच्च देव की सुविधा मिलती है, वहां रिद्धिधारी देव बनते ही हैं। यदि वो जीव यदि नरक में भी चला गया, पूर्व में नरक आयु को बंद करने से बाद में तीर्थंकर प्रवृत्ति की 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर बंद किया और नरक में चला भी गया, तो वहां भी उसे स्पेशल देवों के द्वारा सुरक्षाएं मिलती हैं। वहां भी देव दूसरे नारकियों से उसको बचाकर रखते हैं। ये आने आमने वाला भविष्य में होने वाला
तीर्थंकर है। जगत में भी अपन देखते हैं, किसी की घोषणा कर दी जाए ये प्रधानमंत्री बनने वाला है या प्रधानमंत्री बनेगा आगे जाके, तो उसकी भी सुरक्षा चालू हो जाती है। बनेगा तब तो विशेष सुरक्षा मिली जाएगी, लेकिन अभी बना भी नहीं है, उम्मीदवार भी है, तब भी उसके लिए 2-4 गार्ड लगा दिए जाते हैं। ये भैया आगे फाइनल है, इसका प्रधानमंत्री बनना फाइनल है, इसकी सुरक्षा पहले से शुरू कर दी जाती है। ये वो प्रकृति तीर्थंकर है। कौन जीव इसको प्रकृति को बांधता है? जो जीव शंकर मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, ऐसी भावना जिसके अंदर रहती है। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, देश में, राष्ट्र में, पुर में, नगर में, गांव में, मेरे घर में, पड़ोसी घर में, संपूर्ण घरों में राजा प्रजा जो भी सब हैं, सब के अंतरंग में शांति हो, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी भावना है जो भाता है, ऐसा जीव ही तीर्थंकर प्रेत का बंध कर पाता है। आपकी तो रहती हुई ना ऐसी भावना? कैसी भावना रहती है? ऐसी रहती है कि वैसी तो नहीं थी। एक बार एक व्यक्ति एक भगवान की स्मरण करता है, एक देव का स्मरण करता है। देव का स्मरण करने के बाद एक देव प्रकट होता है और देव बोलता है, बताओ क्या चाहिए तुमको? जो चाहिए बिल्कुल मिलेगा। वो खुश हो जाता है, चलो मेरे इतने वर्षों की आराधना आज सफल हुई, इतने दिनों से मैं स्मरण कर रहा था, आज वो देव सामने आ चुका है। वो बोलता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट उसने निकाल के दे दी, इतनी लंबी लिस्ट, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, घर दुकान मकान। आप क्या करते, क्या क्या मांगते? ये आप भी मांगते? भले अभी यहाँ कहो कि नहीं 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 ऐसा नहीं मानते, लेकिन कोई यदि कहे तो आप भैया महाराज जी मकान हो जाए, पहले घर का मकान हो जाए, दुकान मकान हो जाए अच्छी, सब कपड़े वपड़े गाड़ी माड़ी सब, जब उसके बाद फिर धर्म का थोड़ा बहुत मांगो। पहले तो अपने भोगों की सारी सामग्री। तो उसने भी एक बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा दी, अच्छी अच्छी गाड़ियों के नाम थे उसमें, सब कुछ थे, मकान था बहुत आलीशान बहुमंजिला। लिस्ट देने के बाद देव के देखता है लिस्ट तो बहुत लंबी थी, तो उसने कहा ठीक है सब तुम्हें मिल जाएगा, पर एक शर्त हमारी भी है। कि क्या शर्त है? हम ये जो जितना तुम्हें देंगे ना, उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को देंगे। तो जल्दी से लिस्ट छीनता है, ये क्या बात हुई? आराधना हमने करी, पड़ोसी को दूना दे रहे तुम। अरे तुम्हें तो मिल ही रहा ना, जितना तुमने चाहा उतना तो तुम्हें मिल ही रहा है, उसमें किंचित भी कमी नहीं कर रहे। तो पड़ोसी को तो दूना मिले तिगुना मिले, तुम्हें क्या विसिद्ध? तुमने तो जितना चाहा, तुमने कहा था मुझे 10 किलो सोना चाहिए तो 10 किलो दे रहे हैं तुमको। तुमने कहा था 10 गाड़ी चाहिए तो 10 गाड़ी दे रहे हैं। तुमने कहा था 10 बंगला चाहिए तो 10 बंगले दे रहे हैं। तुम अब पड़ोसी को दूना मिले तीना मिले, इससे तुम्हें क्या? नहीं, आराधना मैंने करी है, आप पड़ोसी को दूना क्यों दो? अब तो बड़ी समस्या है। उसने लिस्ट छीन ली, रुको मैं दूसरी लिस्ट दूंगा। अब देव ने तो कहते भी कंडीशन तो यही है, सर तो तभी मिलेगा जो भी चाहिए। अब वो तो बड़ा टेंशन में आ गया कि पड़ोसी को मिलेगा दूना। तो उसने कहा ठीक है लिस्ट वापस करो मुझे, अब मैं दूसरी बना के देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, जब तक तुम लिस्ट तैयार करो। और बैठा हुआ है, सोच रहा है मुझे जो मिलेगा वो पड़ोसी को दूना मिलेगा, पर मैं पड़ोसी को दूना कैसे देख सकता हूँ? मैंने तो आराधना इसलिए की थी पड़ोसी से ज्यादा पैसा मेरे पास हो जाए, ज्यादा संपत्ति मेरे पास हो जाए, तब तो मुझे सुखी होता। तो वैसा तो कदम वापिस, पड़ोसी ज्यादा पैसा वाला होगा तो कभी सुखी में रह ही नहीं सकता। मुझे तो हर समय उसकी बिल्डिंग देख के दुख होगा कि मैंने आराधना करी मिला इसको। तो क्या करूं? बहुत सोचने बाद उसने एक नई लिस्ट तैयार की, और नई लिस्ट तैयार की। कुछ समय बाद फिर वो जब देव आया, उसका ये लो अब नई लिस्ट, आप दूना दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो देव देखता है क्या लिखा था उसमें,
उसमें लिखा था मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? क्या लिखा? अभी तो सोना चांदी हीरा मोती ये लिखा था, घर गाड़ी सब लिखा था, लेकिन जब बात पड़ोसी की है कि उसको दूना मिलना है तो फिर तो व्यक्ति अपना घाटा कराना चाहेगा, वो पसंद कर लेगा, पर उसका फायदा नहीं होना चाहिए। अपना कभी किसी घर में लड़ाई हो जाए पड़ोसी से, 1000 रुपए लाख रुपए की लड़ाई थी, मतलब एक ईंट की दीवार की लड़ाई थी। कितनी सी होती है लड़ाई? 3 इंची की दीवार पर 2 इंची की एक ईंट इधर से लगा लो या एक ईंट इधर से लगा लो, इतनी सी बात पर लड़ाई होती है। वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि खूब लठ चल जाते हैं, खून खुनारे हो जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं। पुलिस वाला कहता है भैया सेटलमेंट के लिए लाओ, निकालो। नहीं करेंगे सेटलमेंट, वो तो आज करवा के रहे कुछ, पर उसको तो सजा दिलाना है, तो तू उल्टा 20,000 ले ले। उसको 20,000 दिए, फिर केस चला गया अदालत में, तो वहां पर वकीलों ने खींचा, लूटा, फिर आखिरी में जाकर जब खूब लुट-पुट गए तब जाके अब सेटलमेंट। तब तक क्यों नहीं किए? उसे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्चा, लेकिन उसे मुझे जेल में पहुंचाना है, उससे मुझे ऐसा करना है। अब उसके लिए चाहे मेरे लाखों करोड़ रुपए खर्चा हो जाए। व्यक्ति इस तरह की भावना रहती है। तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? जिससे क्या हो जाए? पड़ोसी की कितनी आंख फूट जाए? दोनों। अरे अपन तो एक आंख से काम चला लेंगे। एक देखना तो तय है, चाहे 2 से देखे चाहे 1 से देखे, तो अपन तो एक आंख से काम चला लेंगे। पड़ोसी की 2 ही फूट जाएंगी तो कम से कम अंधा होगा, कुछ दिखेगा नहीं। और फिर लिखा उसने दूसरे नंबर पे, मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खोद दो। क्या कर दो? मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खोद दो। क्यों? पड़ोसी के यहां पे 2 खुद जाएंगे, अपन तो एक आंख से देख के निकल जाएंगे, वो तो अंधा हो जाएगा, उसे तो दिखेगा ही नहीं, तो वो तो कुएं में ही गिर जाएगा। और हमें खूब मजा आएगा जब वो कुएं में गिर जाएगा। लिस्ट पकड़ा दी, लिस्ट जैसी दी, उसने कहा ठीक है, और उसकी एक आंख फुड़बगी, एक आंख चली गई और एक कुआं खुद गया। वो बड़ा खुशी। अब एक आंख जाने पर भी बड़ा खुश था। वो बाहर निकलकर देखता है तो ना तो पड़ोसी की यहाँ कुआं खुदा, ना आंख गई। अब तो वो बड़ा दुखी, ये क्या हुआ? उसने फिर से आह्वान किया, देव फिर से प्रकट हुआ। आपने तो कहा था जो मैं मांगूंगा वो पड़ोसी को दुगना मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को तो कुछ भी नहीं मिला। अरे भाई, ये सब अच्छे कार्यों के लिए था दुगना, आपने शायद समझा नहीं। अच्छे कार्य यदि आप करते हो तो उसका दुगना हम बोले थे, लेकिन गलत कार्य के लिए हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए गलत कार्य आपको ही दिया है। तो बेचारा काना हो गया। तो व्यक्ति काना होना पसंद कर रहा है, कनुआ कहलाना पसंद कर रहा है, लेकिन 2 आंखों से दूसरे के सुख को देखना पसंद नहीं कर रहा। जो व्यक्ति अपनी दोनों आंखों से दूसरों के सुखों को देखता है, ऐसा जीव ही तीर्थंकर जैसी वृत्ति का बंद कर पाता है, जिसकी दृष्टि में समान है कंचन कामनी रंक, चाहे रंक हो चाहे राजा हो, जिसकी दृष्टि में सब समान हो, ऐसा जीव ही तीर्थंकर जैसी प्रीति का बंद करता है और तीर्थंकर पद को प्राप्त कर गर्भ कल्याणक जैसे पंच कल्याण को प्राप्त करता है, जो कि गर्भ में आने के 6 माह पहले ही अभी जीव स्वर्ग में है, नरक में जहां भी है, 6 माह पहले ही सौदर इनका सिंहासन कंपायमान होने लगता है कि अमुक जीव तीर्थंकर बनने वाला है। 6 माह पहले से स्वर्ग में उनकी माला मुरझाने लगती है, इधर नरक में 6 माह पहले से विशेष उनका चारों तरफ से परिकोट खिंच जाता है। कोई भी नारकी प्रवेश नहीं कर सकता उस परिकोट में, सिर्फ जो
क्षेत्र जन दुख हैं वो वहां पर उनको रहता है, बाकी दूसरे नायक परस्परो दीरे दुखा, जो परस्पर में एक दूसरे नार के दूसरे मारते हैं पीटते हैं, वो कोई भी दुख उसको नहीं मिलता है उस जीव को। तो 6 माह पहले से सौदर बिंद के यहाँ पर अनेक प्रकार के शुभ सगुन होने लगते हैं कि अमुक जीव जैसी शुभ सगुन होती है तो सौदर अवधि ज्ञान लगाता है, क्यों ये मेरे स्वर्ग में घंटा आदि बज रहे हैं, मेरा सिंहासन क्यों कंपाए मानो, तब उसे पता चलता है अमुक जीव तीर्थंकर प्रीति का बंद करके तीर्थंकर मां के गर्भ में आने वाला है। तो 6 माह पहले से ही कुबेर को आज्ञा दे देता है, जाओ पूरी नगरी को स्वर्णमयी बना दो, जहां पर भगवान का अभिषेक भगवान का गर्भ होना है, उस माता के पूरे रनवास को, उस माता के कक्ष को अष्ट कुमारियों को ले जाकर, रक्षिका देवियों को ले जाकर रक्षित कर दो, माता की सुरक्षा कर दो चारों तरफ से। 6 माह पहले से ही माता के चारों ओर रक्षा के रूप में सारी देवियां लग जाती हैं, हजारों असंख्यात देवियां अदृश्य रूप में वहां पर माता की रक्षा के लिए बैठी रहती हैं, सेवाएं करती रहती हैं। 6 महीने पहले से कुबेर पूरी नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देता है, जिससे पूरे नगर को पता चल जाए कि भगवान गर्भ में आने वाले हैं। पूरी नगरी चारों ओर से स्वर्णमयी बना दी जाती है, पर फूटे स्वर्णमयी बना जाते हैं, कोई भी गरीब नहीं होता है वहां पर। इतने रत्नों की वर्षा होती है, 14 करोड़ रत्नों की प्रतिदिन वर्षा होती है। हीरे, पन्ना, माणिक, मोती, जवाहरात, सारे जितने प्रकार के स्वर्गीय रत्न होते हैं, 14 करोड़ रत्न, 3.5 करोड़ रत्न दिन में एक बार 4 बार बरसते हैं वहां पर। किसके? पिता के आंगन में। पिता के आंगन में एक बार में 4 समय रत्नों की वर्षा होती है, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ऐसी 4 टाइम मिला के 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ये रत्ना 6 महीने पहले से प्रारंभ हो जाती है मां के उस जीव के गर्भ में आने से, और 9 महीने तक, ऐसे कुल मिलाकर 15 महीने तक रत्न वर्षा होती है। पूरा नगर वहां पर रत्न ले लेकर जाता है भरपूर, किसी के पास कोई भी किंचित भी गरीबी नहीं रहती। ये भगवान के गर्भ कल्याण का अतिशय है। स्वर्ग से देव आ जाते हैं, पूरे परकोटे को कवर कर लेते हैं। जैसे आपके यहाँ राजपाल आने वाला था ना, तो क्या हुआ था, पूरा पुलिस चारों तरफ से, मिलिट्री फोर्स, सब लोगों ने आके चेक किया, क्या है भैया आने वाला है कल। एक दिन पहले से वो आके तैयारी शुरू कर दिए, रास्ता रोक दिए, सब बंद कर दिए, चारों तरफ से कवर कर लिया, क्यों, राजपाल आने वाला है। ऐसी ही बिल्कुल पूरी व्यवस्था इसी तरह की, ऊपर से स्वर्ग से इंद्र आकर 6 महीने पहले से उस राज्य की रक्षा प्रारंभ कर देती हैं। चारों तरफ से शत्रु का किसी प्रकार का आक्रमण उस राज्य में नहीं हो सके, पूरे शत्रु उस राजा के बस में हो जाते हैं। सब प्रकार से राजा निश्चिंत होना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता में नहीं डूबा होना चाहिए, राजा निश्चिंत हो। रानी के देखने में लगती है यहाँ पर सैनिक लोग सामान्य, उस सैनिक सामान्य होते, चारों तरफ इंद्र लोग सैनिकों का भेष बनाकर पूरे नगर में फैल जाते हैं, पूरे महल में लग जाते हैं। वहां पर दास दासी जो भी हैं, ये सब स्वर्ग लोक की इंद्र इंद्राणियां होती हैं। भगवान की सेवा करने वाले जितने भी दास दासी हैं, वे सब स्वर्ग के इंद्र इंद्राणी होते हैं। भगवान के साथ खेलने वाले जो बालक होते हैं, वे सब स्वर्ग के इंद्र होते हैं। भगवान का भोजन सब स्वर्ग से, हर चीज स्वर्ग से वहां पर आती। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टरों का भोजन कोई सामान्य भोजन नहीं करने देते ना, अलग से उसका रसोईया अलग से ही आएगा, अलग से चखेगा, वो ही खिलाएंगे, हर कोई का खाना नहीं खिलाएंगे, क्यों, कोई जहर ना दे दे। ऐसे ही भगवान का जितना भी वस्त्र, आभूषण, भोजन जो भी होता है, वे सब स्वर्ग से आना प्रारंभ हो जाते हैं। माता के लिए भी देवियां सेवाओं में लग जाती हैं। इस तरह गर्भ कल्याणक वहां पर वास्तविक गर्भ कल्याणक चलता है। आज वास्तविक गर्भ कल्याणक तो नहीं माना सकते, क्योंकि अभी भगवान नहीं है, तो हम भावनात्मक रूप में, भावना के माध्यम
अच्छा स्वयं भगवान का गर्भ कल्याणक मना सके। और एक दिन ऐसा भी आए सिर्फ मनाते ही नहीं रहे, एक दिन हमारा भी गर्भ कल्याणक बन जाए। बस एक कल्याणक बन जाए, ज्यादा नहीं चाहिए अपन। अब हमको तो 5 की चिंता ही नहीं है, हम तो कहते हैं ये एक हो जाए चलेगा, क्योंकि हम विश्वास है, नियोग विश्वास क्या पक्का ही है, जिसका एक हुआ बाकी तो हो ही जाए। क्योंकि कम से कम 2 कल्याणक, जो भगवान बनेगा उसके कम से कम 2 कल्याणक, अधिक से अधिक 5 कल्याणक होते हैं। 2 कल्याणक हुए तो केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, 3 कल्याणक हुए तो दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। 4 नहीं होते, फिर सीधे 5 होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण। तो विदेश क्षेत्र में, भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण। विदेश क्षेत्र में एक व्यवस्था है, तत्काल व्यवस्था। हमारे यहां तो पहले से प्री बुकिंग है, पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी भगवान बनना है तो। लेकिन विदेश क्षेत्र में क्या है, तुरंत भी इंस्टेंट कहते हैं ना, तुरंत भगवान बन सकते हो। यदि आप जन्म लेने के बाद में आपको याद आ कि नहीं अपन को भगवान बनना है, तो जल्दी से जाओ, वहां पर तीर्थंकर हैं, उनके पाद में बैठो, 16 कांड भावना भाव, उसी भव में तीर्थंकर वृत्ति बंद करो, तो उसी जैसी दीक्षा लोगे तो दीक्षा कल्याणक बन जाएगा। अब गर्भ जन्म तो निकल ही गया ना, तो दीक्षा कल्याणक बन जाएगा, फिर केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण हो जाए। आप मुनि बन गए वहां पर विदेश, उसके बाद आपको लगा नहीं मुझे भगवान बनना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो आप फिर वहां पर केवली सत्केवली पाद बन गए और खूब 16 कांड भावना को भाई, तो तुरंत तीर्थंकर कीर्ति का बंद हुआ तत्काल कोटे में। और फिर जैसे ही आप केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो केवल ज्ञान कल्याणक, और इस बार मोक्ष गए तो मोक्ष कल्याण। तो विदेश क्षेत्र में हमको ये सुविधाएं हैं, 5 कल्याणक वाले भी हैं, वहां पर 3 वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं। भरारा क्षेत्र में पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, जो पहले से गर्भ, जन, तप, ज्ञान, निर्वाण, मोक्ष को जिनको ने बांध के रखा है तीर्थंकर, वही यहाँ पर आते हैं। तो भावना भाव अभी नहीं कर पाए तो यहाँ से भगवान हम विदेश ही चले जाएं। कहाँ चले जाएं? यहाँ से मरण करके भगवान हम विदेश जाएं, वहां पर जन्म लें, क्योंकि अभी बंद नहीं कर पाए तो वहां तो अब जन्म कल्याण तो मनना नहीं है तुरंत में, तो गर्भ भी नहीं बनना, तो भगवान हम वहां जाकर जन्म लें, और जन्म लेने के बाद फिर 8 वर्ष अंतर्मुक्त होने के बाद हम 16 कांड भावनाओं को वहाकर हम भी तीर्थंकर बन जाएं, और वहां पर हमारा दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक बन जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की